घर में बरकत लाने के लिए रोज करे घर की स्त्री ये 11 काम तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। दोस्तों, घर में बरकत लाने के लिए रोजाना ये काम जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने हिंदी पुरातन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, कई बार लाख कोशिशों के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। अत्यधिक मेहनत करते हैं, इसके बाद भी सफलता हासिल नहीं हो पाती है। कई बार तो धन की बढ़ोतरी भी नहीं हो पाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार कई बार हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा अत्यधिक होने के कारण या फिर हमारे इष्ट देवी देवताओं और पितरों का आशीर्वाद न होने के कारण शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और पारिवारिक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। कई बार इन सभी समस्याओं का सामना करते करते आर्थिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। बार तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बनते बनते ही बिगड़ने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन में ऐसा कुछ ना हो, तो वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को अपनाएं और जो भी व्यक्ति इन उपायों को अपनाता है उसका ज्यादातर समस्याएं हल हो जाती हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो ये जरूर अपनाएं। साथ ही घर की सुख समृद्धि और खुशहाली आने लगती है। धन की आवक भी बढ़ने लगती है। कारोबार भी अच्छे से चलने लगता है। सफलताएं भी मिलने लगती हैं। तो आइए जानते हैं बिना देर किए हुए वो वास्तु के 11 टिप्स जो घर में बरकत लाने वाले और आर्थिक समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। लक्ष्मी जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। पहला, किसी भी शुभ यानी मांगलिक कार्य में कपूर का विशेष महत्व माना जाता है। घर में जब भी कभी कोई शुभ कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो कपूर जरूर जलाते हैं। कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए सप्ताह में हो सके तो सभी एक बार कपूर घर में जरूर जलाएं। नवरात्रि की पूजा के दौरान भी जब हम पूजा सामग्री लाते हैं तो उसमें भी कपूर जरूर लेकर आते हैं। कपूर जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यधिक पैदा होने लगता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और प्रकृति का ही ये नियम है कि आप उसे जितना दोगे उससे आपको दोगुना मिलेगा। यदि आप धन या अन्न को जितना पकड़ कर रखोगे वह उतना ही आपके हाथ से छूटता जाएगा। इसीलिए आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना हो सके उतना दान जरूर करें। जितना आप दान करोगे उतनी ही आपकी आर्थिक उन्नति अत्यधिक होगी, यानी आपको 100 गुना अत्यधिक मिलेगा। दूसरा, शाम के समय घर में या मंदिर में जब भी आप पूजा करें तो सरसों के तेल का दीपक घर की चौखट पर जरूर लगाएं। इससे में 2 लौंग डाल दें। आप चाहें तो ये लौंग दीपक में डालकर अपने घर के प्रवेश द्वार पर यानी घर के दरवाजे के दोनों तरफ दीपक में डालकर जला दें। जब भी आप घर के दरवाजे के पास दीपक जलाएं तो दीपक को नीचे आंगन में ना रखें। या तो दीपक के नीचे थोड़े से गेहूं रख दें या अक्षत डाल दें। खाली दीपक जलाने से घर में दरिद्रता आती है। घर के दरवाजे पर दीपक जलाने से देवी और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही जब भी आप घर में रोटी बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध के छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि इससे घर के दोष से छुटकारा मिलता है, यानी जो भी वास्तु दोष हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही आप घर में सुबह की जो रोटी बनाएं तो सबसे पहली रोटी गाय की हो और आखिरी रोटी कुत्ते की। ऐसा करने से आर्थिक उन्नति मिलेगी और घर के सभी दोष भी खत्म होने लगेंगे।
तीसरा, शास्त्रों के अनुसार या पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शाम के समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है और लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घर में दरिद्रता आने लगती है और दरिद्रता कभी पीछा ही नहीं छोड़ती। इसलिए घर में शाम के समय झाड़ू ना लगाएं। अगर लगाएं तो घर का कचरा बाहर ना फेंकें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह के समय या सायंकाल को भी जल्दी झाड़ू ना लगाएं। ऐसा करने से जरूर बचें। जहां आप झाड़ू रख रहे हैं वो जगह ऐसी होनी चाहिए जिस पर आस पड़ोस या किसी भी अतिथि की नजर ना जाए। घर के सभी कोनों को साफ करके रखें। साफ सुथरा रखना चाहिए घर को। साथ ही घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। उसमें ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में आर्थिक उन्नति होने लगती है। बाथरूम को गीला रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है। इसलिए बाथरूम का जब भी आप प्रयोग करें उसके बाद उसे अच्छे से साफ करके जितना हो सके उतना उसे सुखा दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर हो जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोजन की थाली को हमेशा चटाई चौकी पर रखें। भोजन की थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए। अन्य देवता का सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर अपने इष्ट देवी देवताओं को याद जरूर करें। एक हाथ से भोजन की थाली पकड़ने से प्रेत योनि में जाती है। भोजन करने के बाद थाली में कभी भी हाथ नहीं धोने चाहिए। थाली में कभी भी झूठा ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को पलंग के नीचे या टेबल के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद उस बर्तन को उठा करके ऐसी जगह रखें जहां बर्तन साफ करते हो। भोजन करने वाले का मुख सदैव पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। इससे वो हमेशा निरोगी रहता है। पांचवा, घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो पूजा के स्थान पर किसी भी पंडित या किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। कई बार हम घर बनवाते हैं और बनवाते समय पूजा घर बनवाना भूल जाते हैं या फिर खुद से ही पूजा घर बना लेते हैं। इससे भी घर में वास्तु दोष लगने लगता है। यानी सही दिशा में पूजा घर का ना होना भी आर्थिक समस्याएं लेकर के आता है। इसलिए पूजा घर सही घर में यानी सही दिशा में होना चाहिए, जिससे कि आपको आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जीवन में हमेशा आर्थिक उन्नति बनी रहे, इसलिए सही दिशा देखकर ही मंदिर बनवाएं। हर किसी व्यक्ति के कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना चाहिए। देवी देवताओं की एक से ज्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा करने के अलावा घर के मंदिर में देवी देवताओं की ही तस्वीरें होनी चाहिए। घर के पूर्वजों की कोई भी पिक्चर फोटो नहीं लगाना चाहिए। अत्यधिक फोटो भी नहीं रखनी चाहिए और कभी भी भगवान की फोटो को आमने सामने ना रखें। इससे भी आपके घर में आर्थिक समस्याएं आती हैं और वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी मूर्ति या तस्वीर आमने सामने ना हो। अगर आमने सामने रहेंगी तो आपको कोर्ट कचहरियों का सामना भी करना पड़ता है। इनसे बचने के लिए इन सभी चीजों का ध्यान रख करके और पूजा करें। छठवां, अगर आर्थिक उन्नति चाहते हैं, जो हम सभी चाहते हैं कि आर्थिक उन्नति बनी रहे, तो घर की तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियां और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी चावल को पीले करके तिजोरी में रख दें। तिजोरी में इन सभी चीजों को रखते समय ध्यान रखें कि एक इत्र की शीशी भी रख दें। इससे सुगंध बनी रहेगी और माता लक्ष्मी का ऐसी जगह पर सदैव वास होता है जहां पर सुगंधित बनी होती है। सदैव तिजोरी में ही आपके घर में माता लक्ष्मी बनी रहेगी। सातवां, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वास्तु शास्त्र के अनुसार भी कहा गया है कि माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा हासिल करने के लिए
हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा तो हम करते हैं, परंतु कुबेर जी की पूजा करना ही भूल जाते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की प्राप्ति हो, तो माता लक्ष्मी के साथ कुबेर जी की पूजा जरूर करें। अपने घर की पर्स या तिजोरी में 3 सिक्के ऐसे रखें, आपके जीवन में आर्थिक उन्नति बनी रहे। घर के मंदिर में लाल रंग का वस्त्र बिछा करके रखें और उसी के ऊपर देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित करें। ऐसा करने से भाग्य चमक उठता है, माता लक्ष्मी का वास होता है। हम सभी को पता है कि माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय रंग लाल है, इसलिए लाल रंग का वस्त्र ही पूजा घर में बिछाकर रखना चाहिए। इससे आपको परेशानियों से छुटकारा भी मिलता है। इसी के साथ अगर आप बरकत चाहते हैं तो चांदी की मछली की प्रतिमा बनाकर घर में रखना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे भी घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, धन का वास रहता है, स्वास्थ्य में लाभ मिलता है। 8वां वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ रखें। हरि की पूजा करें, यानी भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। भगवान विष्णु को कुमकुम, हल्दी और अक्षत से तिलक लगा करके पूजा करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही शुद्ध देसी घी का दीपक लें और उससे आरती करें। शाम के समय कपूर जलाएं, जिससे सुगंधित हो और माता लक्ष्मी का वास घर में बना रहे। घर की दहलीज पर पूजा करते समय उसके आसपास घी का दीपक जलाएं। अगर आप घी का नहीं जला सकते तो तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे लक्ष्मी जी आपके घर तक खिंची चली आएगी। वास्तु के अनुसार पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है, माता लक्ष्मी का वास भी माना जाता है। पीपल को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर पीपल के पेड़ में अर्पित करें। वहीं पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं। बस ये कार्य आपको प्रत्येक शनिवार को करते जाएं। ऐसा करने से आपको खुद आभास होने लगेगा कि आपका जो भी दुर्भाग्य है वो दूर होने लगेगा, भाग्य चमकने लगेगा। पीपल के वृक्ष के जड़ में तेल का दीपक जलाए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। दीपक जलाने के बाद पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी ना देखें, इससे आपको धन का लाभ होगा। अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो दुर्भाग्य आपके साथ ही चला आएगा, इसलिए पीछे मुड़कर ना देखें। अगर आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे तो दुर्भाग्य अपने आप ही पीछे छूटता चला जाएगा और आपके जीवन में सब कुछ सुख और खुशी ही रहेंगे। 10वां, पूर्वजों का कहना है कि संध्या काल में अनिष्ट शक्तियां प्रबल होती हैं। इसके कारण इस काल में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए: सोना, खाना पीना या किसी को गालियां, झगड़ा देना, अभद्रता से बोलना, क्रोध करना, किसी भी अशुभ बातें बोल देना या यात्रा पर निकल जाना, ये शुभ नहीं माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं और पुराने लोग कहा करते हैं कि शाम के समय कभी भी घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सांझ के समय बच्चों को भी नहीं रोने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज का लेन देन ना करें। कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं करना चाहिए। ना ही घर की किसी भी स्त्री को घर की चौखट पर खड़ा होना चाहिए, ना बैठना चाहिए। घर की जो भी औरतें घर की चौखट पर बैठती हैं, उस घर की लक्ष्मी चली जाती है, यानी बरकत नहीं होती और संकटों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि कहा जाता है कि लक्ष्मी चली जाने से घर में सभी अनिष्ट होने लगता है और कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है, इसलिए घर की चौखट पर बैठने से बचें। 11वां, शास्त्रों में कहा गया है कि और पौराणिक मान्यताएं भी हैं कि घर की स्त्री को हमेशा सम्मान देना चाहिए, क्योंकि स्त्री पूजनीय होती है। जिस घर की स्त्री को यानी लक्ष्मी माना जाता है, उसे कभी भी अपशब्द या मारना पीटना नहीं चाहिए। जब घर की स्त्री दुखी हो तो लक्ष्मी रुष्ट अपने आप ही हो जाती है और वो सदैव उस घर से चली जाती है।
इसलिए घर की स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और स्त्री सम्मान का सदैव ध्यान रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में पैर करके जो भी पुरुष सोता है या स्त्री सोती है वो रोगग्रस्त होते हैं। घर के पुरुष का या किसी का भी शर्ट या पैंट की जेब फटी हो या फर्श फटा हुआ हो तो उसे जल्दी ही ठीक करवा ले। कभी भी फटी हुई जेब, फटी हुई बटुए को नहीं रखना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी उस घर से यानी उस शख्स से दूर चली जाती है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।